प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे शैवाक लाइकेन के बारे में। विद्यार्थियों शैवाक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। यानी शैवाक या लाइकेन में कवक भी पाया जाएगा और शैवाल भी इसमें उपस्थित होता है। तो शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध है वह लाइकेन कहलाता है। लाइकेन के बारे में आज हम जानते हैं, तो आइए जानें लाइकेन। शब्द लाइकेन का सर्वप्रथम उपयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस द्वारा वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली सतही वृद्धि की व्याख्या करने के लिए किया गया था। म्यूरिसन द्वारा इस समूह के पौधों को मस्को फंगस नाम दिया गया। स्मिथ ने इन्हें अति अल्प विकसित बहुवर्षीय वायवीय पादप कहा। यह विचित्र पादपों का समूह है जिसमें शरीर शैवाल एवं कवक का सम्मिलित स्वरूप होता है, परंतु इन दोनों के शरीर से भिन्न होता है। इस शरीर संगठन में शैवाल व कवक दोनों सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। तो कवक और शैवाल दोनों पाए जाएंगे। तो कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है वही शैवाक है और इनके कुछ प्रमुख जो गुण हैं। तो पहला, ये शैवाल तथा कवक के साहचर्य से निर्मित स्वतंत्र सुकाय स्वरूप होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं और थैलोइड होते हैं, सुकाय होते हैं, यानी इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। इनके कवक घटक को कवकांश माइकोबायोन्ट और शैवाल घटक को शैवालांश फाइकोबायोन्ट कहते हैं। विद्यार्थियों, शैवालांश यानी जो फाइकोबायोन्ट होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग शैवालांश व कवकांश दोनों घटकों द्वारा किया जाता है, जबकि कवकांश जल अवशोषण व शैवालांश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो शैवाल वाला जो हिस्सा होता है वह तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य और कवकांश जो होता है वह जल अवशोषण और सुरक्षा का कार्य करता है। शैवालांश मुख्यतः हरित शैवाल अथवा नील हरित शैवाल होते हैं, जबकि कवकांश मुख्यतः एस्कोमाइकोटिना और बैसिडियोमाइकोटिना प्रभाग के सदस्य होते हैं। आकार की दृष्टि से लाइकेन पर्पटीमय, पर्निल और क्षुपिल होते हैं, यानी आकार की दृष्टि से ये क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, इनमें अलैंगिक जनन दोनों घटकों युक्त विशिष्ट संरचनाओं इसिडिया तथा सोरिडिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन केवल कवकांश घटक करता है, शैवाल घटक इसमें भाग नहीं लेता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अलैंगिक जनन में तो दोनों घटक, चाहे वो शैवाल हो चाहे कवक हो, भाग लेंगे, लेकिन लैंगिक जनन केवल कवक घटक में होता है, शैवाल घटक इसमें शामिल नहीं होता है। स्त्री जन्नांग कॉर्पोगोनियम होते हैं जो आधारी कुंडलित एस्कोगोनियम एवं लंबी बहुकोशिक ट्राइकोगाइन में विभेदित होते हैं। नर जननांग फ्लास्क के समान स्पोरोगोनियम होते हैं जिनमें नर युग्मक अचल पुमु स्पर्मेशियम बनते हैं। फलन पिंड प्लेट सदृश एपोथीशियम अथवा फ्लास्क सदृश पेरिथीशियम होता है। लाइकेन की वृद्धि अत्यंत धीमी होती है और ये लंबी अवधि तक उच्च ताप एवं शुष्क दशाओं में जीवित रह सकते हैं। विद्यार्थियों, इसलिए जो चट्टानें होती हैं उन पर ये अनुक्रमण के समय जब नई पादप वनस्पति विकसित होती है तो ये सबसे पहले वहाँ आते हैं। अब बात आती है लाइकेन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइकेन्स। तो विद्यार्थियों, एक लाइकेन पादप को एक ऐसी संरचनात्मक रूप से संगठित इकाई के तौर पर निरूपित किया जा सकता है जिसमें एक कवक प्रजाति, एक शैवाल सदस्य का स्थायी गठबंधन मौजूद होता है। यानी शैवाल और कवक का गठबंधन दोनों के लिए ही जरूरी होता है। ये लाइकेन के कवक घटक सदस्य को कवक जीवक या माइकोबायोन्ट और शैवाल सदस्य को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। शैवाल घटक एवं कवक घटक दोनों ही एक सहजीवी गठबंधन की स्थापना कर साथ साथ जीवन यापन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शैवाल और कवक का इनमें सहजीवी संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसमें दोनों का ही लाभ होता है।
कवक घटक या माइकोबायोन्ट संपूर्ण लाइकेन थैलस के प्रमुख हिस्से का निर्माण करता है तथा शैवाल घटक को आवास प्रदान करने के साथ ही उसकी प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों से रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में शुष्कता एवं ताप से शैवाल कोशिकाओं का बचाव कवक सूत्रों के आवरण द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त लाइकेन थैलस का कवक घटक पादप शरीर के लिए अधो स्तर पर पकड़ बनाने तथा वातावरण तथा मृदा में उपस्थित नमी एवं जल को अवशोषित करने का कार्य भी करता है। लाइकेन थैलस का शैवाल घटक या फाइकोबायोन्ट पादप शरीर के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइकेन थैलस में नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया वर्ग का सदस्य शैवाल के रूप में पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों के निर्माण के अतिरिक्त लाइकेन पादप शरीर के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का कार्य भी करता है। क्योंकि नील हरित शैवाल जो होते हैं उनका एक प्रमुख कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। तो अगर लाइकेन में नील हरित शैवाल शैवालांश के रूप में उपस्थित होता है तो वह प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करेगा। विद्यार्थियों, अब बात आती है आवास, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पर लाइकेन का प्रतिनिधित्व लगभग 450 वंशों एवं 16,000 से अधिक प्रजातियों द्वारा निरूपित होता है। ये बहुवर्षीय पादप हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों से लेकर सघन वर्षावनों अर्थात विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, लाइकेन लगभग सभी जगह उपस्थित होते हैं। लाइकेन के सामान्य एवं सर्वप्रिय आवासों में वृक्षों की छाल, गलनशील काष्ठ, सड़ी गली पत्तियां, शाखाएं, ह्यूमस, बहुल मृदा, रेतीली मिट्टी, चट्टानें, पर्वत, निर्जन शिलाखंड, ज्वालामुखी का ठंडा लावा, टुंड्रा के बर्फीले मैदान, छतें, दीवारें, दरवाज़ों की चौखटें एवं ऐसी ही कुछ अनूठी एवं विषम आवासीय परिस्थितियां सम्मिलित हैं। वे लाइकेन पादप जो पत्थरों पर उगते हैं उनको शिलावासी या सेक्सिकॉल्स कहा जाता है, जबकि वृक्षों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को वल्कवासी या कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। कुछ लाइकेन प्रजातियां जलीय होती हैं जैसे पेल्टीजेरा एवं वेरुकेरिया मार्गेसिया, क्लेडोनिया रेंजीफेरा जिसे रेंडियर मॉस कहते हैं। यह टुंड्रा प्रदेशों में उगती है और वहाँ के पशुओं जैसे रेंडियर एवं केरीबू का प्रमुख आहार है। भारत में लाइकेन पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लाइकेन वंश हैं क्लेडोनिया, पार्मेलिया, असनिया, फाइसिया एवं लेसिडिया। तो ये लगभग सभी जगह पर जो विषम परिस्थितियां हैं वहाँ पर पाई जाती हैं विद्यार्थियों। और भारतवर्ष में जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर ये प्रमुखता से पाई जाती हैं। जो प्रमुख वंश हैं क्लेडोनिया, पार्मेलिया, असनिया, ये भारतवर्ष में पाए जाते हैं। अब आता है इनका वर्गीकरण। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इनका जो वर्गीकरण है वह कवक घटक की प्रकृति और प्रकार और इनके फलन काय के आधार पर किया गया। होले ने प्रमुख रूप से इनको 3 भागों में बांटा। सबसे पहला है एस्कोलाइकेन्स। इस वर्ग के सदस्यों के पादप शरीर में वर्ग एस्कोमाइसिटीज के सदस्य कवक घटक के रूप में पाए जाते हैं। इनको भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये उपवर्ग कवक फलन काय की संरचना के आधार पर होते हैं। जैसे जिम्नोकार्पी, इसके फलन काय प्राय एपोथीशियम प्रकार के होते हैं जैसे पार्मेलिया, यानी डिस्क से तस्तरी रूपी होते हैं। और पायरिनोकार्पी, यहाँ पेरिथीशियम प्रकार के फलों काय मिलते हैं जैसे डर्मेटोकॉर्पम। एस्कोलाइकेन में शैवाल घटक नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया वर्ग के सदस्य जैसे ग्लियोकैप्सा, साइटोनेमा, नोस्टो, क्राइवुलेरिया हो सकते हैं, अथवा ये हरित शैवाल वर्ग के सदस्य जैसे टेट्रेपोहेलिया या प्रोटोकोकस के रूप में हो सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रकार है शैवालों का दूसरा वर्ग है बेसिडियोलाइकेन।
इस प्रकार के लाइकेनों में कवक घटक वर्ग बेसिडियोमाइसीटीज़ के समूह थैलीफोरेसी या ऑटोबेसिडियोमाइसीटीज़ के सदस्य होते हैं, जैसे कारा, कोरेला, डिक्टियोनिमा और रिपिडोनिमा। इसमें भी कारा अधिक सामान्य वंश है। और तीसरे प्रकार के वंश के वर्ग है लाइकेंस इम्परफेटाई। इस प्रकार के लाइकेंस में कवकांश वर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज या फंजाई इम्परफेटाई का सदस्य होता है, उदाहरण रैकोडियम एवं लाइकोनोथ्रिक्स। तो विद्यार्थियों, आज के लिए लाइकेन में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।